जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीर्वाद आपके लिए कक्षा इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से बीपीएससी की प्रारंभ की है। आज यह हमारी दूसरी क्लास है। कल इससे पहले हमने 50 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला डाल रखी है। आज ये हमारी दूसरी श्रृंखला है जो आपको पेपर आते आते इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे कि आप अगर पेपर में बैठेंगे तो आपको 50 से 60% मेरी तरफ से उसमें से आप बेझिझक कर पाइएगा, जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यह मेरा गारंटी है इस बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले देखिएगा इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है कि ऊतक जो मनुष्य की ग्रंथियां बनाते हैं, इसमें ऑप्शन है आपका पेशी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, उत्कल ऊतक है और संयोजी ऊतक है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका उत्कल ऊतक होता है जो ऊतक मनुष्य की ग्रंथियां बनाते हैं, जिसमें कहता है कि ऊतक जो मनुष्य की ग्रंथियां बनाते हैं उपकल ऊतक कहलाते हैं। ग्रंथिल उपकल विशिष्ट स्तंभीय धणी कोशिकाओं से बनी होती है। यह श्रावण का विशिष्ट लक्षण दर्शाती है। यह एक कोशिकीय भी हो सकती है, यानी सिंगल सेलुलर भी हो सकती है। जैसे आहार नाल, जो हम फूड पाइप जिसको खाना खाते हैं, फूड पाइप की चूसक कोशिकाएं, उसकी जो सेल्स होती है, और बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। जैसे लार ग्रंथियां जो होती है, जब हम खाना खाते हैं तो लार जो होता है वह लार ग्रंथियां। उसके बाद दूसरा कहता है मानव की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन है प्रतिजीवाणुकारक, उसके बाद जाइमोजन और एमाइलेज और लाइपेज के रूप में, या ई का वही ऑप्शन है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका हम देखते हैं कि ए ऑप्शन होता है प्रतिजीवाणुकारक, यानी मानव की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है। तो प्रतिजीवाणुकारक के रूप में यह कार्य करता है। कहता है मानव की लार में उपस्थित, इसका जो विश्लेषण होता है, मानव की लार में उपस्थित होते हैं एक घातक लाइसोजाइम प्रतिजीवाणुकारक के रूप में कार्य करता है। इसके द्वारा भोजन या खाद्य पदार्थ में उपस्थित जीवाणुओं का नाश हो जाता है। यह भोजन में जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें जो जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनका नाश हो जाता है। चलिए, यह पतियों के बारे में कहता है। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो जो रंध्र होते हैं आप देखते हैं पतियों में, लीफ में, उस किस पर निर्भर करता है। तो इसमें आप देखिएगा एक पराशरीयता होता है, स्फीति होता है, बाष्पोत्सर्जन जो कि इवेपोरेशन जिसको कहते हैं, निस्यंदन, और ई का वही उत्तर है, एक से अधिक या एक से कोई नहीं। तो इसका होता है स्फीति होता है। तो इसमें आपका रंध्रों का खुलना स्फीति के कारण यह हो पाता है, जिसमें देखिए क्या कहता है, रंध्रों का खुलना या बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्फीति में परिवर्तन पर निर्भर करता है। स्फीति होने पर द्वार खुलते तथा शिथिल होने पर द्वार बंद हो जाते हैं। ठीक है, शिथिल होता है जब वो शिथिल पड़ता है, जैसे आप ही काम करके थक जाते हैं, उसी तरह से शिथिल होता है तो उसका द्वार बंद हो जाता है। जब स्फूर्ति काम करता है तो वो द्वार खुल जाता है। चलिए, अब कहता है सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। जो लैंगिक जनन करते हैं उनमें जीवन की उत्पत्ति होती है। तो जैसे ऑप्शन दे रखा है, एकल कोशिकीय युग्मनज से, द्वियल कोशिकीय युग्मनज से, कठोर आवरण वाले युग्मनज से और बोथ ऑफ। तो इसमें द्विकोशिकीय युग्मनज से यह सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। तो यह हमारा जो चौथा नंबर है इसका विश्लेषण। निषेचन के दौरान दो अगुणित कोशिकाएं, एक मादा एवं एक नर युग्मक, एकल द्विगुणित कोशिका जिसे युग्मनज कहते हैं को बनाने के लिए मिलती है। और यहाँ से प्रत्येक लैंगिक जनन वाले जीव अपने जीवन की शुरुआत करते हैं।
और यहीं से प्रत्येक लैंगिक जीन जो आप देखते हैं लैंगिक जीन होते हैं जो अपने जीवन की शुरुआत प्रारंभ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपका कहता है कि सूक्ष्म पोषक जो शर्करा की परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप देखते हैं फॉस्फेट होता है, बोरॉन होता है, पोटेशियम होता है, क्योंकि यह देखते हैं आपके उपयोग क्या कहता है Ca++ और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो इसमें फॉस्फेरस, बोरॉन, पोटेशियम, सल्फर, तो यह जो घटना होती है पोटेशियम से होती है और यही इसकी विभाजन का महत्वपूर्ण कारण बनता है। तो देखिए इसमें क्या कह दिया, इसमें कहा कि फास्फोरस तत्व ऊर्जा अणु यानी एटीपी जो हम कहते हैं, एटीपी का महत्वपूर्ण अवयव है। यह शर्करा के परिवहन यानी Ca++ शर्करा जिसको कहते हैं के उपयोग एवं कोशिका विभाजन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम करती है। उसके बाद 6 नंबर कहता है यूरिया का किसमें एकत्रीकरण यूरीमिया कहलाता है। तो यूरिया का जो एकत्रीकरण करता है जो आपके शरीर में होती है, यकृत में, रुधिर में, फिर आप वृक्क में और अस्थि जोड़ में। तो यह घटना जो होती है यकृत में होती है, जिसमें कहता है वृक्क के खराब, जो वृक्क है आपकी खराब हो जाने पर रुधिर में यूरिया का एकत्रीकरण होना, रुधिर जो होता है उसमें ब्लड में यूरिया का एकत्रीकरण होना यूरमिया कहलाता है। जो ब्लड में यूरिया एकत्रित हो जाता है उसको यूरमिया कहलाता है। फिर उसके बाद कहता है यूरमिया कहलाता है रुधिर में अधिक यूरिया की मात्रा विषाक्तता उत्पन्न करती है और यह विषाक्तता का काम करती है। चलिए उसके बाद वाला कहता है कि कॉर्टिसोल हार्मोन संबंधित है हृदय संवहनीय तंत्र की देखरेख से, वृक्क की प्रक्रिया से, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन से या उपयुक्त में सभी। तो इसका होगा उपयुक्त में सभी। तो इसमें आपने देखा उपयुक्त में सभी, तो कहा कॉर्टिसोल जो होता है, जो कॉर्टिसोल होता है संवहन तंत्र की देखरेख से, यह हमने देखा वृक्क की प्रक्रिया से देखा, आरबीसी के उत्पादन से देखा, और इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, यानी कॉर्टिसोल हार्मोन संबंधी होता है उससे। चलिए कहा कॉर्टिसोल हृदय वाहिनी के साथ कार्डियो वेस्कुलर तंत्र वृक्क के कार्यों की नियंत्रित करने में भी सम्मिलित होता है। ग्लूकोज कॉर्टिकाइड विशेषता कॉर्टिसोल प्रतिशोध अनुक्रियाएं उत्पादित करते हैं और प्रतिरक्षा अनुक्रिया का दमन करते हैं। ठीक है, यह हमारा हुआ। फिर कहता है गैलास पैगासस द्वीप, यह एक द्वीप के बारे में दिया गया है जिसका नाम है गैलास, जिसका नाम है गैलास पैगासस द्वीप समूह पर रहने वाले पिंचे, यह एक जनजाति है, ट्राइब है, उदाहरण है। इसमें विभिन्न देशीय जाति उद्भवन का, एक देशीय जाति उद्भवन का, बहुगुणिता का और उत्परिवर्तन का। तो इसका होगा विभिन्न देशीय जाति उद्भवन का। तो इसका कहता है, देखिएगा इसमें कहा कि गैला पैगासस द्वीप समूह पर रहने वाली फिंचे भिन्न देशीय जाति उद्भवम का उदाहरण है। ठीक है, भिन्न अलग अलग है। उसके बाद का राइनो विषाणु उत्पन्न करता है, तो यह सामान्य सर्दी जुकाम, राइनो विषाणु जो होता है यह सर्दी जुकाम के लिए कारक होता है। मलेरिया के लिए नहीं होता है, HIV के लिए नहीं होता है, एड्स के लिए नहीं होता है, उसके बाद न्यूमोनिया के लिए नहीं होता है, उपयुक्त में से जो ये आंसर है इससे भी नहीं होता है। तो यह इसी के लिए सामान्य होता है। तो इसमें कहता है कि राइनो विषाणुओं का एक समूह है, अत्यधिक संक्रामक मानव रोग सामान्य सर्दी जुकाम को उत्पन्न करते हैं। चलिए अब DTDC क्या कहता है जरा देखिएगा। इसमें अगर हम चर्चा करते हैं
तो यह डीडीटी यानी खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का पोषण स्तर, जो उसका न्यूट्रिशन जो होता है, पोषण स्तर में आवर्धन होता है, क्योंकि डीडीटी जैसे वसा में विलयशील है, फिर अधिकायता विषाक्त है, जलीय जीवों हेतु अविषाक्त है और जल में विलयशील है। तो इसका आंसर होगा वसा में विलयशील है। तो इसी तरह से इसका देखा कि यह डीडीटी एक विषाक्त कीटनाशक पदार्थ है और जिसकी सांद्रता कृत्रिम रूप में जलीय खाद्य श्रृंखला में बढ़ती जाती है, क्योंकि यह वसा में विलयशील है। चलिए उसके बाद देखिएगा, कहा जून 2022 विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। 1995 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी का 12वां मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह जिनेवा में हुआ था। फिर आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो देखिएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, वायुसेना अध्यक्ष की करता है, थल सेना की करता है, लोक सेवा अध्यक्ष की यह नियुक्ति नहीं करता है। उसके बाद देखिएगा, टूर ऑफ ड्यूटी योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसमें सैन्य बलों में जवानों की भर्ती से, सरकारी कर्मचारियों की मात्रा की नियमावली से और आशा कार्यकर्मियों, जो आशा गांव में जो बच्चे वगैरह पैदा होते हैं उसमें इनका सहयोग होता है, जैसे हॉस्पिटल तक पहुंचाने में, एक जो माँ जन्म देने वाले होते हैं बच्चे, उनके देख रेख में इनका आशा का काम होता है। उसके बाद कार्यकर्मियों को कार्यकारी अवधि में सुविधा प्रदान किए जाने से, उसके बाद सभी प्रकार की कार्मिकों को 15 दिन तक स्ववेतन अवकाश प्रदान किए जाने से, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, सैन्य बलों की जवानों की भर्ती से संबंधित इसकी जितनी भी है टूर ऑफ ड्यूटी यह योजना। ठीक है, आगे उसके बाद कहता है गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। देखिएगा 14 36वें राष्ट्रीय खेलों मंडल का, तो यह आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में किया गया था, आर्थिक नगरी कहा जाता है। और ठीक है, तो उसके बाद 15 जुलाई 2022 में हुए सिंगापुर ओपन बैडमिंटन की महिला एकल विजेता कौन है? तो यह आप देख सकते हैं कि इसमें पीवी सिंधु इसकी एकल महिला रही हैं। तो अगला हम देखते हैं, जिसमें कहता है कि सितंबर 2022 में ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत बिहार के किस रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? यह एक रेटिंग कंपनी द्वारा दी जाती है। तो इसमें भागलपुर को दिया गया। फिर देखिएगा क्या कहता है इसमें कहता है कि सितंबर 2022 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स IGBC ने ग्रीन रेलवे या IGBC द्वारा दिया गया था। यह IGBC द्वारा दिया गया था, यह IGBC द्वारा दिया गया था और इसने भागलपुर रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग प्रमाण पत्र प्रदान किया। और यह रेटिंग प्रणाली राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संदर्भित करने वाली कुल 15 मानकों के आधार पर प्रदान की जाती है। इसके लिए 15 मानक, यानी इसके नापने की जो मेजरमेंट होती है वह 15 मानक इसके लिए होनी आवश्यक है। चलिए उसके बाद कहता है मिनहाज उस सिराज, उसके बाद इकसान देहलवी और शेख करीब अब्बास खां शेखानी के लिए निम्नलिखित में से सही संयोजक चुनिए। इसमें जैसे देखिएगा, तबकाते नासिरी, बसातीनी नुल और उन्स, अफसानाए जहां तारीखे शेर शाही, यह उससे संबंधित जो है उसी से फिर दूसरा है इसमें बसातीनुल उन्स, तारीखे शेर शाही, तबकाते नासिरी, अफसानाए जहां। फिर सी में अफसानाए जहां, बसातीनुल उन्स, तबकाते नासिरी, तारीखे शेर शाही।
तारीखे शेरशाही अफसानाए जहां बसातिनुल उन्स तब काते नासिरी। ई का वही है, जानते हैं आप। तो इसमें क्या कहता है, इसका होगा प्रथम, जिसमें कहता है तबकाते नासिरी मिनहाज उस सिराज तबकाते नासिरी, और फिर इकसान देलहबी, इसमें कहा बसाती नूल उन्स, यह। उसके बाद शेख कबीर, तो शेख कबीर वाले में कहा कि अफसानाए जहां तारीखे शेर शाह, तो यही है अब्बास खां शेखानी के लिए, तो इसका ए ऑप्शन होगा। फिर जब आगे देखिएगा, जिसमें 18 में भारत में कांस्य युगीन प्रथम रथ का साक्ष्य सिनौली से प्राप्त हुआ है, जो आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में सिनौली जगह है। आगे देखिएगा, फिर कहता है आयुर्वेद दिवस यानी 2022 की थीम विषय क्या थी, तो इसकी थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद, मतलब जितने भी घर हैं तो हर दिन हर घर आयुर्वेद की थीम थी इसकी। और इसके और भी थे, हर घर आयुर्वेद, हर दिन आयुर्वेद, हर रोज हर घर आयुर्वेद, तो इसकी थी हर दिन हर घर आयुर्वेद, ना कि हर रोज हर घर आयुर्वेद। तो इसका पहला ऑप्शन होगा, जिसके बारे में कहता है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम शुरू किया है और 6 सप्ताह तक चलने वाला यह कार्यक्रम 23 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। कार्यक्रम की थीम विषय हर दिन हर घर आयुर्वेद है और आयुर्वेद दिवस के लिए आयुष मंत्रालय के इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो आपने देख लिया हर दिन हर घर आयुर्वेद। आगे देखिएगा, उसके बाद कहता है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया, इंतकाल हो गया, महारानी जी निकल ली। उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था, तो आप इसका ऑप्शन बताइए। पहला है 70 वर्ष 6 माह, फिर है 70 वर्ष 7 माह, 70 वर्ष 6 माह और 70 वर्ष 8 महीने। तो जरा आप बताइए कि यह कितने दिनों तक शासन करी थी। तो इन्होंने जो शासन करने का काम किया था 70 वर्ष 8 महीने तक, 7 महीने तक, 70 वर्ष 7 महीने तक इन्होंने अपना ऋण दिखा था, शासन दिखा था। आगे, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग, याद रखिएगा ऑफ लर्निंग सिटीजन में शामिल है, या VVI क्वेश्चन इसको लगा लीजिए, यह क्वेश्चन पूछेगा। कहता है यूनेस्को से संबंधित है, एक क्वेश्चन तो हर साल देखने को मिल ही जाते हैं। भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग, उसके बाद सिटीजन में शामिल हुआ है, तो है वाराणसी, लखनऊ और सिंगापुर, फिर सूरत, कोची और कांचीपुरम, फिर है वारंगल, त्रिशूल और नीलांबूर, और फिर है जयपुर, लखनऊ और पुणे। तो यह आप देखिएगा वारंगल, त्रिशूल और नीलांबूर में यह किया गया था, जो शामिल है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीजन्स 2022 की सूची में 3 भारतीय शहरों को इसमें रखा गया है। उसी को आप देख रहे हैं, वारंगल, त्रिशूल और नीलांबर। इसमें तेलंगाना के वारंगल है, केरल के त्रिशूल है और नीलांबूर को शामिल किया गया है। ठीक है, तो एक तेलंगाना और 2 केरल के हैं। तो इसी में अगर देखिएगा ये दोनों ये वारंगल तेलंगाना के हैं और ये 2 जो है त्रिशूल और यह आपको केरला के देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर क्या कहा, सागर एवं मैकून क्या है, तो यह भारतीय नौसेना का पोत है यह। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, भारत में चीन से लाए गए 2 पांडे हैं। उसके बाद समुद्री जलधारा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो इधर उधर की बात मत कीजिए, सीधी बात, नो बकवास, यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद ई दाखिल पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है, तो यह उपभोक्ता मंत्रालय की पहल है, यह उपभोक्ता मंत्रालय की पहल है। आगे देखिए, उसी चीज को देख लीजिए पहले।
हाँ, यह उपभोक्ता मामले, जैसे अगर चर्चा करते हैं तो यह उपभोक्ता मामले जैसे इसमें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता शिकायतों के ऑनलाइन निवारण के लिए 7 सितंबर 2020 को ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया था और पोर्टल उपभोक्ता और उनके अधिवाक्यों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए कहीं से भी अपेक्षित शुल्क का भुगतान के साथ उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है। तो यह 7 सितंबर को लॉन्च किया गया था। यह जो आप देखते हैं यह 7 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। आगे देखिएगा, यह जैन धर्म से संबंधित है, जो तीर्थंकर हुआ करते थे उनसे संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें आप देखिएगा कि क्या कहता है। इसमें कहता है कि इसमें सांड, हाथी, घोड़ा, शंख के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजक पहचानिए। ऋषभ देव है, अजीत नाथ है, संभवनाथ है, अरिष्टनेमी है पहला में। दूसरा में अजीत नाथ, अरिष्टनेमी, उसके बाद संभवनाथ और ऋषभ देव, उसके बाद संभवनाथ, ऋषभ देव सी में, अजीत नाथ, अरिष्टनेमी, और फिर डी में अरिष्टनेमी, संभवनाथ, ऋषभ देव, अजीत नाथ यह है। और ई का तो आपको पता ही है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो यह सांड ऋषभ देव से संबंधित है, फिर हाथी अजीत नाथ से संबंधित है, शंख संभवनाथ से संबंधित है। यह उसके बाद आप देखते हैं यह सारे 4 है, सांड, ऋषभ, हाथी, अजीत और शंख, इसमें घोड़ा, संभव और शंख, अरिष्टनेमी, यह चारों तो इसका आंसर हो जाएगा। ये चारों उन्हीं से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिएगा। चलिए फिर आगे क्या कहता है। उसके बाद है कि लोटा विद्रोह, संथाल विद्रोह, सफाहोर विद्रोह, ताना भगत आंदोलन के लिए तो यह सारी जनजातियों के आंदोलन है और निम्न विकल्पों के चयन करने हैं। तो इसके लिए आपको कम से कम कुछ विद्रोहों के समय, काल, पीरियड, उससे संबंधित लीडर, यह सब आपको ध्यान में होंगे, तब आप इसको कर पाइएगा, अन्यथा दिक्कत होगी। जिसमें निम्नलिखित विकल्पों में से संयोजक चिन्ह, तो इसका आंसर होगा बी, जिसमें आप देखते हैं लोटा विद्रोह 1856 में हुआ। उसी तरह से आप देखते हैं संथाल विद्रोह, यह भी 1856 में हुआ, और सपाहोर विद्रोह यह 1870 में, और ताना भगत आंदोलन यह 1914 में हुआ। आगे देखिए, फिर कहता है यावा क्या है। यावा क्या है, तो कहता है इसमें ऑप्शन है इंडोनेशिया का एक द्वीप है, एक प्रकार का ड्रग्स जिसके खिलाफ अभियान है चलाया जा रहा है, और सी नागालैंड में खोजी गई फूल की एक प्रजाति है, और उसके बाद डी पूर्वोत्तर भारत में एक पेय पदार्थ है। ई का आपको पता है कि एक कोई नहीं तो एक से अधिक, तो इसका बी आंसर हो जाएगा, जिसमें है एक प्रकार का ड्रग जिसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसके बाद देखिएगा, कहता है मो सरकार मेरी सरकार पहल की शुरुआत निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी। तो यह बिहार द्वारा नहीं की गई थी, यूपी द्वारा नहीं की गई थी, उड़ीसा इसके पहल करता है, और झारखंड नहीं किए थे, और ई तो आपको पता ही है। तो इसका मो सरकार का शुरुआत आपको देखना होगा कि जो लैंग्वेज है उसी से पता चलता है। इससे भी हम इसकी जानकारी ले सकते हैं कि यह इन सब राज्यों में तो नहीं बोली जाती है, तो इन दोनों में थोड़ी डाउट होती है क्योंकि आदिवासी क्षेत्र इनमें ज्यादा है। तो यह हम कह सकते हैं क्या है, यह ओडिशा की सरकार द्वारा किया गया। निम्न में से कौन सी योजना बिहार राज्य में पूर्व रूप से विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, और इनकी स्थापना 1945 में की गई थी वर्ल्ड बैंक की, और IMF की भी 1945 में ही की गई थी, वित्त पोषित है। अगर चर्चा देखिएगा, एनीमिया मुक्त बिहार के लिए, मतलब जो एनीमिया से मरने वाले बच्चे बिहार में हैं उनको खत्म करने के लिए, बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए, नीर निर्मल योजना के लिए, और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए, और ई तो इन सब में से कोई नहीं है। इसका आंसर होगा
नेड निर्मल योजना, इसी के तहत बिहार में हर दरवाजे पे पाइप बिछाई जा रही है और हर घर जल पहुंचाई जा रही है। और यह जल जो है 350 लेवल, जो धरती से 350 नीचे उतना से यह निकाल। ई दृष्टि सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है? तो रेल परिवहन की आय से, स्वास्थ्य मंत्रालय से, प्रसाद योजना से, पर्यटन से। तो यह रेल परिवहन से ई दृष्टि सॉफ्टवेयर संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अन्नपूर्णा दूध योजना के अंतर्गत स्कूलों में मध्याह्न भोजन के रूप में, जो टिफिन में, जो आप देखते हैं जब स्कूल का टिफिन होता है, जब भोजन जो दिया जाता है रूप में, बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दिलाया जाएगा। यह एमपी है, राजस्थान है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, ई है। तो यह राजस्थान में ऐसा किया जाएगा। अशोक गहलोत साहब की सरकार है, इसकी राजधानी जयपुर है। चलिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके लाला लाजपत राय पहले अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष वगैरह के भी नाम आप एक बार चार्ट बना करके रख लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस करते रहिए कि रिम्पैक क्या है। तो प्रशांत महासागर देशों का मुक्त व्यापार संगठन पहला। दूसरा, दक्षिण अमेरिका देशों का क्षेत्रीय व्यापार संगठन। तीसरा, रसायन शास्त्रियों का वैश्विक मंच। डी, अंतर्राष्ट्रीय बहुदेशीय नौसेना अभ्यास। तो यह नौसेना अभ्यास है, तो इसका डी आंसर होगा। फिर 33 का, इसमें कहता है कि संविधान के 42वें संशोधन, जो 42वां 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, वो संशोधन से किस विषय को राज्य सूची में, जो स्टेट लिस्ट है उसमें समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि यह कृषि है, सिंचाई है, शिक्षा है, व्यापार है, तो इसमें शिक्षा को कर दिया गया। आगे अगर देखते हैं कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो यह अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और सॉलिसिटर जनरल और न्यायाधीश, तो इसका एडवोकेट जनरल होते हैं। फिर उसके बाद राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु की आवश्यकता होती है? तो 35 वर्ष राज्यपाल के लिए, और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष की आवश्यकता होती है, और जो लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु की आवश्यकता होती है, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु की आवश्यकता होती है। 40 वर्ष इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? तो यह लोकसभा के प्रति होती है, क्योंकि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं इसके द्वारा। लोकसभा का टोटल अभी सीट जो है, टोटल सीट की संख्या 550 है, यूज के तौर पर 545 हो रहे हैं। 2 एंग्लो इंडियन जो सीट थी उसको 2019 में खत्म कर दिया गया और अब 550 टोटल सीट बचे हुए हैं। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसमें आप देखिएगा, यह राष्ट्रपति, वित्त आयोग अध्यक्ष और पीएम और प्रधानमंत्री और लोकसभा, तो ये लोकसभा अध्यक्ष की देख ली जाती है, उन्हीं की अनुमति से यह होती है, ये पता है आपको। उसके बाद गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में? तो यह मुंबई राज्य, आप जानते हैं कि गोवा से सटा मुंबई है, तो मुंबई हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो इसमें संपत्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, अभिव्यक्ति की है, आर्टिकल 19 के तहत इसको ली गई है। उसके बाद आने जाने भी 19 में है, और कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं, 16 की बात करता है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया? तो ये आप देखते हैं राम स्वामी के ऊपर चलाया गया था, इन्हीं के ऊपर असफल था। हंसराज खन्ना के ऊपर नहीं चलाया गया था, एन ग्रोवर के ऊपर नहीं चलाया गया था, एम हिदायतुल्लाह के ऊपर नहीं चलाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं फिर चर्चा क्या करता है आगे। म्यांमार की किस प्रकार की, जो म्यांमार, तो इसमें सैनिक शासन है। अभी हाल फिलहाल आपने देखा कि राष्ट्रपति भवन में लाखों लोग जाके वहां पानी में चुप कर रहे थे, नहा धोआ रहे थे, तो वहां पे आपने देखा। फिर भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो भारतीय संविधान इसमें देखिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, ये देखिएगा।
रक्षा बलों की सर्वोच्च कमांडर होते हैं, तीनों सेना के होते हैं। देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का अधिकार उनके पास होता है। चलिए, ये जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, अनुच्छेद 3 होते हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के तहत होते हैं। चलिए आगे देखिएगा। उसके बाद कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया। तो यह भाग इसमें है क्योंकि इसका आर्टिकल जो होता है 5 से 11 तक, यह आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है वो 5 से 11 तक है, इसलिए इसको किया गया है। फिर देखिएगा, कहता है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभाओं की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि की उनमें अंतराल होना चाहिए। तो इनमें 3 माह का अंतराल होना चाहिए, 30 दिन का नहीं, 60 दिन का नहीं, 4 महीने का भी नहीं, 30 दिन का होना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद कहता है निम्न में से बिहार के किस शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो ये अगर हम, तो सहरसा को इसमें नहीं है, दरभंगा में नगर निगम है, मुजफ्फरपुर में है, बिहार शरीफ में है, सहरसा में नहीं है। फिर देखिएगा आगे, कहता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको पीडीएस सिस्टम बोलते हैं का लक्ष्य है। इसका लक्ष्य क्या रखा गया। तो देखिएगा, पहला कहता है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, नहीं है, ये पहला है, ये गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। दूसरा है जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना। उसके बाद व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना और पक्का बिल का बनाना। और ई आपको पता है, तो इसका ए हो जाएगा गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे 47, निम्न में से किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया। तो यह बिहार शरीफ में खोला गया है। इसके ऑप्शन थे गया में, समस्तीपुर, बिहार शरीफ और पटना, और ई को आपको पता है तो इसमें बिहार शरीफ में था। फिर कहा प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में। इसमें कृषि पर जोर दिया गया था, उद्योग पर नहीं, शिक्षा पर नहीं, पंचायत यातायात पर नहीं, और ई तो आपको पता है। चलिए उसके बाद, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या बराबर होता है। तो इसमें राजकोषीय घाटे के बराबर होता है, बजट घाटे के नहीं होगा, घाटे की वित्तीय व्यवस्था के लिए नहीं होगा, आगम घाटे में नहीं होगा, इसमें राजकोषीय घाटे की बात कर रहा है। ठीक है, लास्ट है हमारा आज का, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, ह्यूमन इंडेक्स में कहते हैं। तो इसकी अगर चर्चा करते हैं तो जीवन प्रत्याशा शामिल नहीं है, उसके बाद न जीवन प्रत्याशा शामिल है, फिर वास्तविक प्रति व्यक्ति आय भी शामिल है, इसमें सामाजिक असमानता शामिल नहीं है, और प्रौढ़ साक्षरता भी शामिल है, ई का पता है। तो आज हमारे प्यारे मित्रों यह कक्षा अपनी समाप्त होती है। हम अगली कक्षा में पुनः आपसे मिलने का प्रयत्न कर रहे हैं और यह जल्दी हमारी कक्षा फिर होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय भारत, जय हिंद।